हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 के मोमेंट से लेसन नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। लेसन का नाम है द लास्ट चाइल्ड। द लास्ट चाइल्ड मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया है। मुल्कराज आनंद हमारे देश के महान अंग्रेजी लेखकों में से एक हैं। ये कहानी द लास्ट चाइल्ड इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही रोचक तथा बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इस कहानी में एक लड़के के सोच का वर्णन किया गया है। लड़का अपने माँ बाप के साथ मेले में जाता है। मेले में जाता है तो लड़का मेले में प्रत्येक लुभावनी चीज़ों से आकर्षित होता है और अपने माँ से पिता से मांग भी करता है, लेकिन उसके पिताजी एक बार आँख घूर देते हैं तो लड़का दोबारा उनसे कह नहीं पाता किसी चीज़ के बारे में, लेकिन वो अपने आप से बातें करके और अपने आप को संतोष कर लेता है कि हाँ पापा भी ये कहेंगे, पापा भी वो कहेंगे, और लेकिन पापा हमें ले नहीं देंगे। लेकिन लास्ट में जब लड़का एक गोलादार झूले के पास पहुंचता है और पापा से कहता है कि पापा मैं इस पर बैठना चाहता हूं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती है। फिर वो इधर उधर देखता तो उसके मम्मी पापा का पता नहीं रहता है। अब लड़का फील करता है कि हाँ हम यहाँ गायब हो गए। लड़का ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। एक अजनबी व्यक्ति उस लड़के को आके उठाता है और वह उन सभी चीज़ों के पास ले जाता है जो अपने पिता से मांग करता है बच्चा। लेकिन अब लड़के को वो सब सामान नहीं चाहिए था। अब लड़का एक ही चीज़ मांग रहा था कि हाँ मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो आइए हम शुरू से लाइन बाय लाइन इस कहानी तथा राइटर सबके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो अबाउट द ऑथर हम लोग देखते हैं। मुल्कराज आनंद was born on 12 दिसंबर 1905 इन पेशावर। मुल्कराज आनंद का जन्म 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में हुआ था। ही स्टडीड एट खालसा कॉलेज अमृतसर। उन्होंने खालसा कॉलेज अमृतसर में अध्ययन किया एंड देन मूव टू इंग्लैंड। उसके बाद इंग्लैंड चले गए। होयर ही स्टडीड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, जहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अध्ययन किया एंड देन अर्न PhD डिग्री फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD डिग्री ग्रहण की। ही वॉज अगेंस्ट द रिजिडिटी ऑफ इंडियाज कास्ट सिस्टम। ही वॉज अगेंस्ट व विरुद्ध थे द रिजिडिटी ऑफ इंडियाज कास्ट सिस्टम। भारत के जात प्रथा के कठोरता के वो खिलाफ थे। एंड दिस वाज द सब्जेक्ट ऑफ हिज फर्स्ट नावल अनटचेबल। और यही उनके प्रथम उपन्यास का विषय था, अनटचेबल मतलब अछूत। ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज शॉर्ट स्टोरी। वो अपने लघु कथाओं के लिए भी जाने जाते हैं। ही वॉज अवार्डेड द पद्म भूषण। उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। एंड आनंद डाइड ऑन 28 दिसंबर 200। आनंद डाइड ऑन 28 सितंबर 2004। आनंद की मृत्यु 28 सितंबर 2004 में हुई। कहाँ? एट पुणे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे में। अबाउट द स्टोरी, कहानी के बारे में। द चाइल्ड इन द स्टोरी, कहानी में बच्चा इज गोइंग टू द फेयर, मेले को जा रहा है विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। कहानी में बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा है। ही इज हैप्पी, वो खुश है। एंड इज एक्साइटेड टू, और उत्साहित भी है। सी सच ए लार्ज क्राउड मूविंग टुवर्ड द फेयर, और मेले की तरफ भारी भीड़ को देखकर जाते हुए वो उत्साहित भी है। ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर, टू द फेयर, मेले के अपने रास्ते पर, एंड इन द फेयर, और मेले में इट्स, और मेले में
ही सीज शॉप्स ऑफ टॉयज, वह खिलौनों की दुकानें देखता है, स्वीट्स मिठाइयों की दुकानें देखता है, बैलून्स गुब्बारों की दुकानें etc मतलब इत्यादि। ही वॉन्ट टू बाई ईच एंड एवरीथिंग, वह हर कुछ खरीदना चाहता है। बट हिज पेरेंट डोंट लेट हिम हैव एनी, लेकिन उसके माता पिता कोई भी चीज़ नहीं ले देते हैं। मे बी बिकॉज ऑफ दियर बेइंग वेरी पुअर, हो सकता है अधिक गरीब होने के कारण। बट व्हेन ही इज लॉस्ट इन द फेयर, लेकिन जब वो मेले में खो जाता है, ही नीड्स नथिंग, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, एल्स बट हिज पेरेंट्स ओनली, सिवाय अपने माता पिता की। अ चाइल्ड साइकोलॉजी, एक बच्चे के मनोविज्ञान की, इज़ वेरी ब्यूटीफुल डिपिक्टेड। अ चाइल्ड साइकोलॉजी इज़ वेरी ब्यूटीफुली डिपिक्टेड, एक बच्चे के मनोविज्ञान को बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। बिफोर यू रीड, ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर, एक लड़का एक मेले को जाता है विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। ही इज हैप्पी, वो खुश है, एंड एक्साइटेड और उत्साहित है, एंड वांट द स्वीट्स एंड टॉयज, और मिठाइयाँ और खिलौने चाहता है, डिस्प्लेड देयर, जो वहाँ दिखाया गया है। बट हिज पेरेंट डोंट बाई देम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता वो चीज़ें उसके लिए नहीं खरीदते हैं। Why then does he refuse? Why then, तब वो क्यों मना करते हैं? When someone else offers them to him, जब कोई दूसरा उसे ये प्रदान करता है तो वो रिफ्यूज क्यों करता है? तो आइए हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे कहानी को अच्छे से। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज, पतली गलियों की ठंडी छाया से, इमर्ज अ गेली क्लेड, चेहरे पर प्रसन्नता धारण किए हुए भीड़ निकल रही थी। सम वॉक्ड, कुछ पैदल जा रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े पर जा रहे थे, अदर साइड बेइंग कैरिड इन बैम्बू एंड ब्लॉक कार्ट्स, और कुछ लोग बांस के बैलगाड़ी पर बैठे जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक छोटा बच्चा अपने पिता के पैरों से होकर निकला दौड़ा। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफर, खुशी और उत्साह से भरकर, लाइफ एंड लाफर में खुशी और उत्साह से भरकर। कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता ने बुलाया। एज ही लैग बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे छूट गया था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स, उन दुकानों के खिलौनों से आकर्षित होकर, दैट लाइंड द वे, जो रास्ते में लगे हुए थे। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह शीघ्रता से अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। हिज फीट ओबेडिएंट टू देयर कॉल, उसके पैर उनके बुलाने यानी उनकी आवाज़ की आज्ञा का पालन कर रहे थे। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन रिसीडिंग टॉयज, उसकी आंखें अब भी दूर जाती हुई खिलौनों पर थी। एज ही केम टू हुए, जैसे वो वहाँ पहुँचा, दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जहाँ उसके लिए इंतजार करने के लिए उसके माता पिता रुके थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने हृदय की इच्छा को नहीं दबा पाया। इवन दो ही वेल न्यू, हालांकि वो अच्छी तरीके से जानता था, द ओल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आई, कि उनकी आंखों में ठंडी पुरानी अस्वीकार की नज़र। ये मेले का दृश्य दिखाया गया है बुक में, इसे देखिए और इसके मनोभाव को समझिए। आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। ही प्लीडेड, उसने आग्रह किया। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने उसकी तरफ लाल आंखों से देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, अपने परिचित क्रोधित तरीके से। हिज मदर, उसकी माँ, मेल्टेड मिस, पिघली हुई थी, बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डेड, दिन की स्वतंत्र भावना से वो पिघली हुई थी। वाज टेंडर, वो कोमल थी, एंड गिविंग हिम हर फिंगर, उसे अपनी उंगली दिया टू होल्ड, पकड़ने के लिए। सेड, कहा, लुक चाइल्ड, देखो बेटा, व्हाट इज बिफोर यू, आपके सामने क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये लहराता हुआ सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पिघलते हुए सोने की जैसा।
एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स, और जैसे ये मीलों मीलों फैला हुआ आप इवन लैंड जमीन पर, जैसे जमीन पर मीलों मीलों तक फैला हुआ वो। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, तितरों का एक समूह, बर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गेडी पर्पल, अपने भड़कीले बैगनी रंगों के पंखों में क्या करें, बस्टलिंग मैंने घूम रहे थे, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ने रोक रहे थे ऑफ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, लोन ब्लैक बी मैंने इंटरसेप्टिंग को रोक रहा था उनले को, अकेले इन तितरों को, और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और जो तितलियाँ थीं वो मधुरता और फूलों की खोज में थीं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, लड़के ने हवा में उसका अनुसरण किया, ने एक तक देखते हुए, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, और तब तक उनमें से एक ने अपना पंख फैलाया और आराम करने लगी, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसने इसे पकड़ने का प्रयास किया, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, लेकिन यह फड़फड़ाई फ्लैपिंग उड़ गई, अप इनटू द एयर मैंने हवा में, व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जब यह अपने हाथ में लगभग पकड़ने वाला ही था। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, तब उसकी माँ ने उसे एक चेतावनी भरी आवाज़ दी, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, पगडंडी पर आओ। ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपनी माता पिता की तरफ दौड़ा, गेली खुशी होकर, एंड वॉक्ड अब्रीस्ट ऑफ देम फॉर ए व्हाइल, और कुछ देर तक उनके साथ चला। बेंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, बेंग हालांकि वो शीघ्र ही पीछे हो गया, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, छोटे कीड़े मकोड़ों से आकर्षित होकर अलॉन्ग द फुटपाथ, रास्ते पर, डेड बर टीमिंग आउट फ्रॉम दियर हाइडिंग प्लेस, जो अपने छुपे हुए स्थान से बाहर निकल रही थी, टू एंजॉय द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश का आनंद लेने के लिए। कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रुप, उनके माता पिता ने एक कुंज से होकर बुलाया, कुंज पेड़ कई लगे हुए थे, वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ पर वो बैठे हुए थे, देमसेल्फ अपने आप, ऑन द एज ऑफ ए वेल मैंने एक कुएं के किनारे, ही रैन टुवार्ड्स देम, वह उनकी तरफ दौड़ा, ए सोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, ए सोवर ऑफ यंग फ्लावर्स, फूलों का बौछार लड़के के ऊपर गिरा, एज ही एंटर द ग्रुप, जैसे ही कुंज में घुसा, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूलकर अपने माता पिता को भूलकर, ही बेगन टू गेदर द रेनिंग पेटल्स, वह गिरते हुए पंखुड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया, एंड इन हिज हैंड अपने हाथों, बट लेकिन ही हर्ड द कूइंग ऑफ डब्स, उसने डब नामक पक्षी को कू करते हुए सुना, एंड रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, शाउटिंग चिल्लाते हुए, डडब डडब, डब मिस होता फाँकता, डडब डडब, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, और गिरते हुए पंखुड़ियाँ उसके हाथों से छूट गए। कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, दे कॉल टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को बुलाया, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स, जो अब वाइल्ड केपर जंगली केपर्स में दौड़ रहा था, राउंड द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के चारों ओर, एंड गेदरिंग हिम अप दे टूक द नैरो, और इकट्ठे होकर वो टूक द नैरो, उस पतली गली की तरफ चले, वाइडिंग फुटपाथ व्हिच लेड टू द फेयर, जो वो पतली गली से होकर वो वाइडिंग फुटपाथ चौड़ी व्हिच लेड टू द फेयर, जो मेले की तरफ जा रही थी, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, मैंने सरसों के खेत से होकर, एज दे नियर द विलेज, जैसे वो गांव के पास पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ, लड़के ने कई और पगडंडी देखी, फुल ऑफ ट्रंक्स में लोगों से भरे हुए लोग, कन्वर्जिंग
टू द whirlpool ऑफ द फेयर, मेले के भवन में शामिल होते हुए, एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और एट वंस तुरंत अपने आप को हटा हुआ पाया, एंड फैसिनेटेड और आकर्षित पाया, बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार के भ्रम में, द ही वॉज एंटरिंग, जिसमें वो प्रवेश कर रहा था। ए स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, एक मिठाई बेचने वाला चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, और प्रवेश के निकट, मैंने प्रवेश द्वार के निकट के सामने, एंड ये क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, एक भीड़ लगी हुई थी उसके काउंटर पर, एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट, ने मिठाइयों की विभिन्न प्रकार की आकृतियों को देखकर, डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो चांदी और सोने की पत्तियों से सजे हुए थे। द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड, लड़के ने खुली आंखों से देखना शुरू किया, एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसके मुंह में बर्फी के लिए पानी आ गया, डैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी प्रिय मिठाई थी। आई वॉन्ट डैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, उसने धीरे से कहा, बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो अधिकतर जानता था, एज ही बेग्ड, और कि वो, क्योंकि जो वो कहेगा, दैट हिज प्ली, और जो उसकी विनती होगी, वुड नॉट बी हीडेड, नहीं सुनी जाएगी, उन्हें नहीं ध्यान दिया जाएगा, बिकॉज हिज पेरेंट वुड से, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे, ही वॉज ग्रेडी, वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, अतः बिना उत्तर का इंतजार किए हुए, ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ा। ये फ्लावर सेलर हॉग्ड, एक फूल विक्रेता चिल्ला रहा था, एक गार्नेट ऑफ गुलमोहर की एक माला, एक गार्नेट ऑफ गुलमोहर की एक माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, बच्चा खींचता चला गया, इरेसिस्टिबली ड्रॉन, अपने आप खींचता चला गया। ही बेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वह टोकरी के पास गया, वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ पर फूलों का ढेर लगा हुआ था, एंड हाफ मरमर्ड, और आधे मुरझाए हुए थे। आई वॉन्ट दैट गार्डन, मुझे वो माला चाहिए, बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, कि उसके माता पिता उन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, डैट दे वर चीप, कि वो सस्ते हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, अतः एक उत्तर का इंतजार किए बिना, ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। ए मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, एक व्यक्ति एक खंभा पकड़े हुए खड़े हुआ था, विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, और इससे पीले, लाल, हरे और बैगनी कलर के गुब्बारे लटक रहे थे, उड़ रहे थे इससे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, बच्चा सामान्यतः उधर चला गया, बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ दियर सिल्कन कलर्स, इन धनुष के गौरवशाली आकार और सिल्कन कलर्स, और चांदी जैसी रंगों को देखकर। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरपावरिंग डिजायर, वो अत्यधिक इच्छा से भर गया, टू पजेस देम ऑल, मैंने सभी चीज़ों को खरीदने की इच्छा से वो भर गया। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरीके जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम, कि उसके माता पिता उसे वो नहीं खरीद देंगे, द बैलून्स, वो गुब्बारे, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, क्योंकि अब इतना बड़ा होगा कि इन खिलौनों से नहीं खेल सकता। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, अतः वो आगे बढ़ा। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, एक सपेरा बीन बजा रहा था, टू ए स्नेक, सांप के सामने, व्हिच क्वाइल्ड, जो फंड निकाले होता, क्वाइल्ड लपेट कर बैठा होता, इट्स सेल्फ इन ये बास्केट, जो टोकरी में लपेट कर बैठा होता है सांप। इट्स हेड रेज्ड इन ये ग्रेसफुल, और इसका सिर शानदार तरीके से उठा हुआ था, बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, और ये हंस के गर्दन की तरह मुड़ा हुआ था। व्हाइल द म्यूजिक स्टोर इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, और इस जो संगीत है इसके अदृश्य कानों में पहुंची, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, एक सज्जनता, पानी के झरनों की सज्जनता की तरह इसके कानों में ये इसकी गूंज पहुंची, अदृश्य कानों में गूंज इसकी पहुंची। द चाइल्ड बेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, लड़का
सपेरे के पास गया, बट नोविंग, लेकिन जानते हुए हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, कि उसके माता पिता मना करेंगे, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, इतने घटिया संगीत को सुनने के लिए, एज द स्नेक चार्मर प्ले, जो कि स्नेक चार्मर यानी सपेरा बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फर्दर, वो आगे बढ़ा। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, और वहाँ पर एक गोलाकार झूला था बहुत तेज़ी से फुल स्विंग में चलता हुआ। मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, पुरुष महिलाएं और बच्चे, कैरीड अवे मैंने इन ए व्हीलिंग मोशन, मैंने कैरीड मैंने घूम रहे थे, व्हीलिंग मोशन घूम रहे थे। श्री खुशी से चिल्ला रहे थे, एंड क्राइड विद डिजी लाफर, और श्री चिल्ला रहे थे, क्राइड विद डिजी लाफर, जोर से हंसी के साथ। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंसली, बच्चे ने उसे इरादतन देखा, एंड देन ही मेड बोल्ड रिक्वेस्ट, और उसके बाद उसने एक साहसी विनती की, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं मेले में, मैं उस झूले पर बैठना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर मदर, कृपया माता पिता। देयर वाज नो रिप्लाई, कोई उत्तर नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो पीछे मुड़ा अपने माता पिता को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे। एहेड आप ही उसके सामने। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो दूसरी तरफ मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई संकेत नहीं था वहाँ पर, उनके उसके माता पिता का कोई संकेत नहीं था। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम इसके आगे के पैराग्राफ को कवर करेंगे, पढ़ेंगे। अगेन थैंक यू।